ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा में उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसको धारण करने से समस्त संसार आपका अनुगमन करता है और बिना हानि उठाए अनुगमन करता है। मनुष्य का जीवन छोटा है, शक्ति सीमित है, समय अल्प है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए वेद के ऋषि ने कहा है कि मनुष्य किसको अधिक प्रेम करता है, स्वयं की निजता को या कि भौतिक पदार्थ को। किसको अधिक प्रेम करता है, स्वयं को या पद प्रतिष्ठा को। ये बात मनुष्य के चुनाव पर निर्भर करती है। मनुष्य की जब परम चेतना ऊर्ध्वगामी होती है अर्थात जीवन की दिशा प्रकाशमान होती है तब मनुष्य प्रेम को चुनता है, और जब मनुष्य संसार की ओर अभिमुख होता है, धन लोलुप होता है, मान प्रतिष्ठा चाहता है, तब मनुष्य संसार के निम्नतम पायदान धन को चुनता है। धन के साथ काम भी चला आता है, काम के साथ अहंकार भी चला आता है, अहंकार के साथ क्रोध भी चला आता है, क्रोध के साथ लोभ भी चला आता है। फिर एक बड़ी सेना है। जब मनुष्य का पतन होता है, एक बुराई के आने से सभी बुराइयां लगभग क्रमशः आगे चली जाती हैं और मनुष्य का जीवन अत्यंत दुखों से, पीड़ा से, संताप से भर जाता है। इसलिए धर्म का महत्व है, योग का आदर है और मनुष्य के जीवन की आंतरिक प्रज्ञा के प्रकाश को पाने की मनुष्य के मन में सदा से ही अनादिकाल से ही इस प्रकार की एक तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब व्यक्ति अपने श्रेष्ठतम पथ का चुनाव करता है तब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो इसलिए योग का पथ, धर्म का पथ, जीवन के आंतरिक प्रकाश का पथ मनुष्य तभी चुनता है जब उसके जीवन में एक आंतरिक प्रज्ञा का प्रकाश पैदा करने के लिए जिज्ञासा पैदा होती है। जब मनुष्य की प्रज्ञा सभी दिशाओं को प्रकाशमान करती है तो क्या वो ऐसे नहीं रह सकता कि मैं कुछ नहीं जानता। जैसे जैसे आप प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे जीवन की परम चेतना की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे एक बात निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। चाहे मार्ग भक्ति का हो, चाहे मार्ग कर्म का हो, चाहे मार्ग ज्ञान का हो, लेकिन एक बात सबसे पहले दिखाई पड़ेगी। जैसे विवेक जगेगा, प्रज्ञा जगेगी, सकारात्मकता पैदा होगी, एक बात निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगी कि अहंकार मेरी सबसे बड़ी बाधा है। लगभग सभी दिशाओं से जहाँ से भी हम मनुष्य के जीवन में प्रवेश करते हैं, सबसे प्रथम इसी दोष से मनुष्य का सबसे अधिक बाहुल्यता से, प्रबलता से जीवन में आगमन होता है। तो इसलिए एक जिज्ञासा यह है कि मैं संसार को कैसे जीत लूं, मैं संसार को कैसे प्राप्त करूं, और एक जिज्ञासा ये होती है मैं स्वयं को कैसे जीत लूं, स्वयं को कैसे मैं उपलब्ध हो जाऊं। यही दो दिशाएं संसार में मनुष्य के साथ लगी रहती है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने अमृत का चयन करना है या इस विष को खा करके अपने जीवन को व्यर्थ में ही मलमूत्र का ढेर लगा करके मर जाना है। इसलिए हमने इस आध्यात्मिक जगत की संपदा को संभालने के लिए सभी प्रकार का आयोजन किया। बचपन से लेकर के और मोक्ष तक मनुष्य की ये संभावना बराबर बनी रहती है कि वो मुक्त हो सकता है, और मनुष्य का अंतिम पराकाष्ठा अर्थात अंतिम उसका जो स्वधर्म है वो दुखों से मुक्त हो जाना है।
इसलिए जीवन दुख है ऐसा ऋषियों ने देखा है, जीवन आनंद है ऐसा भी ऋषियों ने जाना है। ये दो प्रकार की दिशाएं हैं। यदि आप संसार की तरफ से आरंभ करते हो तो जीवन दुख है, जरा है, मरण है, परिवर्तन है, पराधीनता है, चारों तरफ से हाहाकार है, छीना झपटी है। ऐसे में मनुष्य की जब आंखें खुलती है तो देखता है कि यहाँ चारों तरफ दुख की हवा बहती है। परिवर्तन के कारण, अतीत के अनुभव के कारण, दुखों के कारण अनेक अनेक प्रकार से मनुष्य देखता है कि यहाँ सब प्रकार से मनुष्य दुखों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और जब दुख दो प्रकार की दिशाएं मनुष्य को देता है, यदि दुख से सीखते नहीं, हारते हो, दुख के साथ और अधिक दुख में पड़ जाते हो, तब दुख मनुष्य को महानरक में ले जाता है। लेकिन जब दुख से सीखते हो, दुख की पीड़ा का अनुभव करते हो, दुख क्या है उसके कारण को जानने की चेष्टा करते हो, तब मनुष्य दुख युगों से जागता है और ये दुख ही मनुष्य को मोक्ष तक ले जाता है। तो अधिकांश लोग संसार में ऐसे ही हैं कि जीवन दुख में ही चारों तरफ से गड़ा रहता है, लेकिन कभी ये नहीं पता चलता कि इससे मुक्त कैसे होना है, क्योंकि मुक्त होने से पहले दुख के सभी आंतरिक कारणों को जान लेना जरूरी है। तो जीवन दुख है परिवर्तन के कारण, अतीत के अनुभव के कारण, चिंता के कारण, पराधीनता के कारण, दूसरों से कुछ मिलेगा इसके कारण, अहंकार के कारण। इसलिए मनुष्य मूढ़मती है, एक बार किसी पीड़ा को अनुभव करने के बाद उस पीड़ा से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा अपना मानना है कि दुख होने का कारण दो हो सकते हैं। अध्यात्म या योग कहता है कि दुख का कारण तुम्हारा अंधकार है, अज्ञान है, अहंकार है। और संसार या समाज की परंपरा कहती है कि समाज में दुख का कारण गरीबी है, अशिक्षा है, दूसरे पर निर्भरता है, बीमारी है, दूसरे के कारण दुख है, ऐसा समाज मानता है। लेकिन धर्म या योग इस प्रकार से नहीं मानता। तुम्हारा स्वयं का अंधकारजन्य जीवन ही, अनुभवहीन जीवन ही, एक आदतन जीवन को जीने का ढंग ही सभी दुखों को ले आता है। इसलिए भगवान पतंजलि ने कहा है कि कलेश मूल कर्म आश्रय दृश्य अदृश्य जन्म वेदनी। जितने भी कलेश हैं, जितने भी दुख हैं, और जो भी दृश्य और अदृश्य अर्थात अतीत के हैं या वर्तमान के हैं, उन सब का मूल कारण वासना है, इच्छा है, कामना है, अपेक्षा है, और उसी के कारण मनुष्य दुखी होता है। आप ही सोचो, अभी आप तत्क्षण सब इच्छाओं से रहित हो जाएं, किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखें, कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग एल्स, तो क्या दुख बचेगा? तत्क्षण आनंद की घंटियां बजने लगेंगी, तन आनंद का, अमृत का आपके जीवन में प्रादुर्भाव होगा। कुछ चाहिए, ये दुख है और इसकी कोई सीमा नहीं। मनुष्य एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है कि आनंद चाहता है लेकिन मार्ग दुख का अपनाता है, अमृत पाना चाहता है और विष पीना चाहता है। विष पीकर के अमृत पैदा नहीं होता। यदि मार्ग ही गलत है तो मंजिल भी गलत हो जाती है। तो आप शांति चाहते हैं लेकिन मार्ग दुख का अपनाया हुआ है, तो सभी इच्छाएं मनुष्य को दुखों में ले जाती हैं, कलेश में ले जाती हैं। लेकिन फिर मनुष्य क्या करे? संसार में आता है तो इच्छा भी करता है, कामना करता है, अमीर होने की करता है, सम्मान पाने की करता है, धन पाने की करता है, अनेक प्रकार की इच्छाएं करता है।
फिर इसको ऋषियों ने एक प्रकार की व्यवस्था दी है कि मनुष्य के पास यदि शुद्ध बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि है, सकारात्मक बुद्धि है, तो वह इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। हेयम दुखम अनागतम, आने वाले सभी दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। वर्तमान में जब मनुष्य आवश्यकताओं पर आ जाता है तो फिर जीवन में रजोगुण नहीं बढ़ता, तमोगुण नहीं बढ़ता, अत्यधिक सतोगुण की मात्रा बढ़ती है। इसलिए हमने इस बात की बहुत चेष्टा की थी कि अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दिए जाए, इस प्रकार की व्यवस्था दिया जाए कि उसमें सतोगुण और सतोगुण बढ़ता चला जाए। इसलिए इतना सतोगुण कि आपके अंदर मोक्ष की, वैराग्य की कामना जगाए, इतना रजोगुण कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति धन के द्वारा प्राप्त की जाए, और इतना तमोगुण कि ताकि आप विश्राम कर सकें। जिस मनुष्य में 3 बातों का संतुलन है वो व्यक्ति दुखों से मुक्त होता है। जो व्यक्ति जितना रजोगुण में, क्रिया में, संसार को दौड़ दौड़ के पाने में अपना समय गंवाता है, उतना ही अधिक अशांत, दुखी होता है और धीरे धीरे जीवन मरघट की ओर जाता है, मोक्ष की ओर नहीं। इसलिए इस प्रकार का संतुलन, इस त्रिगुणी माया से मुक्त होने के लिए मनुष्य को इस माया में से ये रास्ता निकालना पड़ता है। जिस दरवाजे से आप आए उसी दरवाजे से वापस जाना होगा। त्रिगुणी माया से ये शरीर बना है, संसार बना है, मन बुद्धि बनी है, क्योंकि 3 गुणों में एक असंतुलन है। और संतुलन यह है कि मनुष्य या तो रजोगुण की तरफ अधिक भागता है या महा आलस्य में भाग्यवादी बन करके पड़ा रहता है, और जब रज और तम दोनों बिगड़ जाते हैं तो सतोगुण का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए यदि सतोगुण बढ़ाना है तो रज और तम को दबाना होगा, विसर्जित करना होगा, अर्थात एक संतुलन बनाना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन में झांक करके देखें कि सतोगुण तो लगभग नहीं के बराबर है। कभी कभी को लहर आती है, वो भी परिस्थिति के कारण आती है, तुम्हारे कारण से नहीं आती। सपोज आप कोई कथा सुनने चले गए हैं, अच्छे शब्द श्रवण किए हैं, 2 अच्छे प्रवचन, 2 भजन सुने हैं, उस परिस्थिति के कारण थोड़े समय के लिए सतोगुण जग जाता है। ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये आपकी तपस्या नहीं है। कुछ समय के लिए आप अपने मंदिर में चले जाते हो, पूजा घर में चले जाते हो, थोड़े समय के लिए एक भाव जग जाता है, एक लहर आ गई, लेकिन बाहर आते फिर रजोगुण घेर लेता है, फिर तामस घेर लेता है। तो अधिकांश लोग परिस्थिति के कारण सतोगुणी दिखाई पड़ते हैं, परिस्थिति के कारण साधु दिखाई पड़ते हैं, परिस्थिति के कारण सज्जन दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः अपने कारण से नहीं होते। तो धर्म का अर्थ है कि एक इस प्रकार का संतुलन, एक इस प्रकार का रूपांतरण, एक इस प्रकार की सतोगुण की परिवार में व्यवस्था कि जहाँ हम जीवन को संभाल सकें, जीवन के भवन को उसकी शिखर तक ले जाने के लिए एक नींव दे सकें। तो सतोगुण एक ऐसी नींव है जिस पर मोक्ष का भवन खड़ा होता है। उसके लिए मनुष्य इस संसार में पैदा होता है। तो व्यक्ति में और मनुष्य में अंतर होता है। आप सोचेंगे ये अनूठी बात बता रहे हो। व्यक्ति का मतलब है जो अंधकार में है, व्यक्ति का मतलब है जो परंपरा में है, व्यक्ति का मतलब है जो अपनी वासनाओं में है, और मनुष्य का अर्थ है कि तुम्हारे पास बीज है और वृक्ष बन सकता है। मनुष्य का अर्थ है तुम्हारे पास मनन है और प्रज्ञा का दीपक जल सकता है। मनुष्य का अर्थ है कि तुम्हारी एक संभावना है और आज नहीं कल तुम्हें ये संभावना पूरी करनी ही पड़ेगी कि मनुष्य मुक्त होगा, होना ही पड़ेगा। मनुष्य आने के बाद इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप सुस्त हो जाएं, आलसी हो जाएं, संसार में और अधिक लंबे समय तक अपने जीवन को दुखों में रख सके, लेकिन मनुष्य लंबे समय तक इस अंधकार में नहीं रह सकता।
क्योंकि उसके पास परम चेतना है। जब कभी बादल छटते हैं तो एक झरोका खुलता है, एक शीतल हवा आती है, एक शांति का संदेश आता है। इसलिए हमने सत्संग को सत्य का द्वार कहा है। आदमी सतत किसी न किसी प्रकार से, पूजा से, पाठ से, व्रत से, अनुष्ठान से, सत्संग से, त्याग से, दान से कुछ न कुछ तो मनुष्य होने के बाद प्रयास करता ही है। उस प्रयास में ही बीच बीच में कुछ लहरें आती हैं जो मनुष्य को जागृत करती हैं, जो दुखों से मुक्त होने के लिए मनुष्य के अंदर एक अंतः प्रेरणा पैदा करती है। उसके लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। जो प्रभु कृपा से, एक अच्छे पिता से, माता से, आचार्य से, शिक्षा से, सुसंस्कृत जीवन से आप्लावित है, ऐसा मनुष्य शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें परिवार में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि तहाँ अत्यधिक सत्वगुण हो, सकारात्मक हो और एक धार्मिक बुद्धि का, सकारात्मक बुद्धि का आपके जीवन में प्रादुर्भाव हो। हमें राजनीतिक बुद्धि नहीं चाहिए, तारक कुतरक करने वाली बुद्धि नहीं चाहिए, नकारात्मक बुद्धि नहीं चाहिए, अहंकार केंद्रित बुद्धि नहीं चाहिए, और वही तुम्हारे पास है। इसी कारण से आपके जीवन में दुखों का ग्रहण लगा ही रहता है। तो जीवन दुख है जैसा कि आप जीते हो, और जीवन आनंद है जैसा कि ऋषियों ने उपदेश दिया है कि जब आप अपने अनुशासन में लौटते हो, अपने स्वरूप में लौटते हो, अपनी आंतरिक दिशा में लौटते हो, तब जीवन आनंद है। इसलिए जब परिधि से जुड़े रहते हैं उसे हम दुख कहते हैं, जब अपने केंद्र से जुड़े रहते हैं उसे हम आनंद कहते हैं। इसलिए हमने इस प्रकार की एक समाज में व्यवस्था की थी, और शिक्षा का मूल उद्देश्य भी यही था कि मनुष्य अपने केंद्र से जुड़ा रहे। अब आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आपको यही नहीं पता कि हमारा केंद्र क्या है। केंद्र ही खो गया है तो फिर जीवन भी खो गया है। केंद्र ही खो गया है तो तुम्हारी आत्मा भी खो गई है। तो पुनः अपने केंद्र को प्राप्त करने के लिए साधना से, ध्यान से, योग से, सब प्रकार से संस्कारों से संपन्न व्यक्ति अपने जीवन की परम सत्ता को, परम आनंद को, परम धन को खोज करने में निकल पड़ता है। आप कब निकलोगे ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन निकलना तो पड़ेगा ही। आप कितना भी अपने को झुठलाओ, कितना भी अपने को सांत्वना दो, कितना भी संसार को देख करके दुखों से आंख बंद करने की कोशिश करो, लेकिन ये तो अंदर आपके बराबर सतत एक घंटी बजती ही रहेगी, एक ज्वालामुखी फटता ही रहेगा। इस पीड़ा के कारण ही मनुष्य धार्मिक हो सकता है। यदि इस दुख को समझ लिया जाए, दुख के कारण को जान लिया जाए, तो मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। ये उसका दूसरा स्टेप है, दूसरा कदम है। यदि हम अधिक संवेदनशील हो जाएं, अधिक ग्रहणशील हो जाएं और अपनी पात्रता को हम निर्मित कर सकें, तो दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन दुख को जान करके ही दुख से मुक्ति है। ध्यान रखें, जिसको जान लिया जाता है उससे मुक्त हो जाते हैं। जब आप जहर को जहर की तरह से जान लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। जब अग्नि को अग्नि की तरह से अनुभव कर लेते हैं तो अग्नि से मुक्त हो जाते हैं। आपके हाथ पर एक अंगारा रख दें तो अग्नि अभी बता देगी कि मैं जला देती हूँ, और शायद दूसरी बार जीवन में कभी आप अपने हाथ पर अग्नि नहीं रख सकोगे। इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी प्रौढ़ता से, आंतरिक प्रज्ञा से, विवेक से प्रत्येक विषय में प्रवेश करता है और उसके परिणाम पर दृष्टि रखता है और उसके फल पैदा हो इससे पहले अपने निर्णय को बदल दे, ऐसा व्यक्ति ही प्रकाशमान है, प्रज्ञाशील है। इसलिए मैंने कहा, जिस व्यक्ति की प्रज्ञा सभी दिशाओं में प्रकाशमान होती है, क्या वो ऐसे नहीं रह सकता कि मैं कुछ नहीं जानता। हम तो थोड़ा सा भी जानते हैं तो अहंकार के गुब्बारे फूल जाते हैं, चारों तरफ से अहंकार टपकने लगता है। आपके उठने में, बैठने में, मकान में, दुकान में,
नौकरी में, पद में, चारों तरफ आपका अहंकार किसी न किसी प्रकार से सींग निकाल के खड़े हो जाता है। और जब इतना अहंकार चारों तरफ से मनुष्य में, सभी इंद्रियों में समाविष्ट हो गया हो, ऐसी नगरी में शांति से कैसे रह सकते हैं? आनंद के गीत कैसे गा सकते हैं? विश्राम की नींद कैसे ले सकते हैं? अपने हाथों से दूसरों का कल्याण हो ऐसा दान कैसे कर सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। इसलिए संसारी व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष है, वो छीना झपटी करता है। जो भी पास आता है छीना झपटी करने लगता है। किसी का सौंदर्य छीनता है, किसी का धन सीखता है, किसी का सम्मान छीनता है, किसी की धन संपदा प्रॉपर्टी छीनता है। लगभग संसारी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा दोष है कि वो छीनने में लगा हुआ है। और जो व्यक्ति छीना झपटी करता है वो व्यक्ति सुंदर नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता, धार्मिक नहीं हो सकता। तो आप इस आदत को बदलें, बांटना सीखें। धर्म के मार्ग पर प्रवेश करना हो तो पहला काम है बांटो। एक, तुम्हारे अंदर उदारता होनी चाहिए, बांटने का भाव होना चाहिए। धन ही नहीं, प्रेम भी तो बढ़ता है। प्रेम ही नहीं, मनुष्य की एक शांत पवित्र मुस्कान भी तो बढ़ती है। वही नहीं, मनुष्य के हाथों से सेवा भी तो होती है। मनुष्य अनेक अनेक प्रकार से बांट सकता है और प्रभु ने हमें बांटने के लिए ही पैदा किया है। ये सारी सृष्टि बांट रही है, इसलिए हम देवताओं को देवता इसलिए कहते हैं। उनकी दिव्यता के कारण सब बंटता है, लेकिन बांटने से पहले तुम्हारी झोली में होना भी तो चाहिए। एक दरिद्र दीनहीन आदमी क्या बांट सकता है? एक बीमार आदमी बीमारी ही पैदा करेगा और क्या बांट सकता है? और दुखी आदमी दुख बांटता है। तो व्यक्ति के पास आनंद है तो बटेगा, सुख है तो बटेगा, लेकिन दुर्भाग्य है तो और अधिक दूसरों को दुख पैदा करने में लगा हुआ है। होना तो ये चाहिए ताकि दो मनुष्य मिलें तो मनन पैदा हो जाए, श्रवण की कला पैदा हो जाए, साधना का पथ प्रशस्त हो जाए और दोनों के जीवन में दिव्यता का आगमन हो और दोनों पथिक अपने मंजिल की तरफ को निकल सके। लेकिन अंधा अंधा ठेलिया दो को परंत, हम तो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। अंधों के पथ का अनुगमन करने से अंधकार बढ़ता है और ऐसी संतति हम पैदा कर रहे हैं। अंधे आदमी की संतति अंधी ही होती है और दुख से भरे हुए व्यक्ति की संतति दुख ही लेकर के आती है। तो गृहस्थ का अर्थ है एक सदगृहस्थ होना चाहिए, और सदगृहस्थ का अर्थ है जहाँ सब प्रकार से मनुष्य के मुक्त होने की सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। तो उदारता से आती है, वैराग से आती है, बांटने से आती है। इस प्रकार की व्यवस्था सतोगुणी प्राणी करते हैं। तो जीवन दुख है, और दूसरी बात दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। और इसीलिए भी तीसरी बात, अतीत में अनेक ऋषि, महर्षि, तपस्वी, ज्ञानी, विद्वान, प्रबुद्ध व्यक्ति दुखों से मुक्त हुए हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो तुम्हें भरोसा भी नहीं आता, तुम्हारी श्रद्धा भी नहीं जगती। अनादिकाल से बहुत लोग मुक्त होकर चले गए हैं, तो तुम्हारे अंदर भी एक आशा, एक श्रद्धा, अंदर से एक वैराग जगना चाहिए कि जब दूसरा मुक्त हो सकता है तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। तब मनुष्य एक विधि ढूंढता है, एक मार्ग ढूंढता है, सदगुरु को ढूंढता है। वो नहीं मिलता तो शास्त्र को ढूंढता है, शास्त्र नहीं मिलता तो कुछ और दूसरी विधियां ढूंढता है। बहुत सारी विधियां हैं सत्य तक जाने की, और उसमें से हमने जो व्यवस्था की थी कि मनुष्य वो तुम्हारे पास नहीं है। ज्ञान से मुक्त हो जाए वो भी तुम्हारे पास नहीं है, कर्म से मुक्त हो जाए वो भी कला तुम्हारे पास नहीं है। चौथी संभावना थी गुरु से मार्ग ले और मुक्त हो जाए, वो भी तुम्हारे पास संभावना नहीं है। और पांचवी बात थी कि शास्त्र का अध्ययन करके बार बार सुन करके पढ़ करके मुक्त हो जाए, वो भी व्यवस्था नहीं है। लगभग सब गलियां, सब दरवाजे तुम्हारे बंद हैं। ना भक्ति, ना ज्ञान, ना कर्म, ना गुरु, न शास्त्र। ऐसे अंधकार में मनुष्य कैसे अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकता है? इस प्रकार से चिंतन करिएगा, वापिस लौटिएगा। मनुष्य किसको अधिक प्रेम करता है?
स्वयं की निजता को, स्वयं की आत्मा को या कि भौतिक पदार्थों को, ये पुनः चिंतन करिएगा, ईमानदारी से मनन करिएगा। और यदि आप स्वयं की आत्मा को प्रेम करते हैं तो किसी को आप दुख नहीं दे सकते, आप छीना झपटी नहीं कर सकते, आप कंजूस नहीं हो सकते, आप क्रोध नहीं कर सकते, आप किसी की हिंसा नहीं कर सकते। प्रेम से भरा हुआ आदमी क्या युद्ध लड़ेगा? प्रेम से भरा हुआ आदमी क्या किसी से भीख मांगेगा? नहीं, उसका स्वभाव है, वो बांटता ही है। इस प्रकार से आप दूसरे संसार में मुक्त हुए, मैं भी मुक्त हो सकता हूं। और जब मनुष्य मुक्त होता है तो उसके लिए अष्टावक्र ने बहुत सुंदर कहा है कि क्या घटित होगा, क्या परिणाम होंगे, क्या चिन्ह होंगे, क्या अवस्था घटित होगी मुक्त होने के बाद। तो अष्टावक्र कहता है, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम च तृप्तः स्वचिंद्रियो नित्यम एकाकी रमते तुया। जैसे जैसे आप समुद्र के पास पहुंचोगे तो ठंडी हवा आती है, जैसे जैसे जीवन में प्रवेश करोगे तो सुगंध आती है, और सुगंध में जो पहला सद्गुण होगा मनुष्य के मुक्त होने का, आनंदित होने का, धार्मिक होने का, वह होगा तृप्तः। वो सब प्रकार से तृप्त मिलेगा, कोई कामना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्भरता नहीं, कोई दुख नहीं, आप काम है, तृप्त है। यदि ऐसा घटित होता है तो मानो यह मुक्त है, धार्मिक है। और स्वच्छ इंद्रिय हो, इंद्रियां पारदर्शी हैं, राग नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, आसक्ति नहीं, मोह नहीं, और स्वयं के एकांत में ही रमन करते हैं। अब आप दूसरों में रमन करते हो, दूसरों में ही सुख ढूंढते हो, दूसरों पर ही आपकी दृष्टि लगी हुई है, किसी से सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, लेकिन ये पराधीनता है, ये दुखदायी है। अपने में ही आनंद है। जब ये समझ आती है तब मनुष्य के जीवन में एक आंतरिक प्रकाश, एक आंतरिक मोक्ष की अवस्था पैदा होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य दुखों से मुक्त हो सकता है। कब? जब अपने जीवन की खोज पर निकले। कब? जब मनुष्य के जीवन में वैराग्य जगे। कब? जब मनुष्य के जीवन में प्रेम सर्वोपरि हो, बांटना सर्वोपरि हो। कब? जब मनुष्य के जीवन में प्रज्ञा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता हो। कब? जब मनुष्य अहंकार रूपी पिशाच से छूट जाता हो, तब आप जीवन का आनंद ले सकते हैं और कम से कम में भी सम्राट की तरह से जी सकते हैं और जीवन का उत्सव मना सकते हैं। ऐसा ऋषियों का उपदेश है। हरिओम तत्सत।